तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन भारत पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी देने को तैयार नहीं है। और भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वाटर बम फोड़ा है कि पानी की कमी से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भारत ने पानी नहीं खोला तो प्यासे मर जाएंगे। तो आतंकी हाफिज सईद जो एयर स्ट्राइक के डर से कहीं छिप गया था, वो अब गीधड़ भक्ति दे रहा है कि भारत ने पानी नहीं खोला तो भारत की सांसें रोक देंगे। फिर पाक सेना की तरफ से धमकी आती है और अब पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को सुनिए और समझिए कि कैसे पानी न मिलने से पाकिस्तानी तड़प रहे हैं, जैसे बिन जल मछली तड़पती है। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। भारत अपनी कुछ न कुछ चालाकियां तो कर रहा है हमें परेशान करने की, पानी की हद तक। और पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। पाकिस्तानी सेना भले ही 4 दिन की जंग में पूरी तरह पिटी, लेकिन पानी पर पाकिस्तानी गीधड़ भभकियां देने पर उतारू है। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की इस बार नस जोर से दबाई गई है। पाकिस्तान के किसानों को चिंता सता रही है कि खेती की सिंचाई कैसे होगी। तो पाक सरकार का हलक सूख गया है कि आवाम को क्या पिलाएंगे। वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध लड़े गए, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ जब भारत ने 1960 में हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। भारत का ये कदम पाकिस्तान को इस बार युद्ध हार से ज्यादा बड़ी चोट दे रहा है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु जल समझौते पर निर्भर है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को सिंधु जल समझौते से ही पानी मिलता है। और तो और पाकिस्तानियों को मिलने वाली बिजली का 30 से 50% बिजली का उत्पादन भी इसी सिंधु नदी के पानी से होता है। और इसीलिए पाकिस्तानियों की सांसें अटकी हुई हैं। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, ये सोचकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं देंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। भारत अपनी कुछ न कुछ चालाकियां तो कर रहा है हमें परेशान करने की, पानी की हद तक। और पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। और आई एम श्योर कि हमारे जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो सब एक उनको इकट्ठा करके एक हमने कुछ पॉलिसी हम यकीनन कुछ ना कुछ तरतीब दे रहे होंगे। सच बात तो ये है कि हर युद्ध की एक कीमत होती है और जो युद्ध लड़ने वाले देशों को जान या माल के नुकसान के रूप में चुकानी ही पड़ती है। और पाकिस्तान के लिए भारत ने इस बार नई युद्ध नीति का निर्माण किया, जिसमें भारत को ज्यादा आर्थिक खर्च तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन यानी पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। भारत ने जो पानी बंद कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी का, यहाँ करने की बात हो रही है, उसको सस्पेंड कर दिया है ट्रीटी को। तो उससे जो कुछ है पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। मुझे तो पता नहीं क्या जवाब देंगे। मेरी राय है कि सब लोग इकट्ठे होकर फिर दुआ करें, अल्लाह अल्लाह बारिश कर दे इतनी कि पाकिस्तान में पीने के पानी की कमी ना हो। क्योंकि जो हमने किया और जो अफगानिस्तान करने जा रहा है, मेरा मानना है कि 365 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर जो पाकिस्तान में इस समय नदियों का पानी आता है, उसमें 80 से लेकर 90% की कमी होगी। भारत की इस युद्ध नीति ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हुक्मरान अच्छी तरह समझते हैं कि युद्ध में मिली हार से उबरना तो आसान है, लेकिन सिंधु के पानी के बिना गुजारा करना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान की ना नियत ठीक है और ना नीति। हालत उसकी अब और बुरी होती जा रही है, खराब होती जा रही है, क्योंकि भारत सैन्य मोर्चे पर चोट देने के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने जा रहा है। भारत की कोशिश पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है, और अगर ऐसा हुआ तो प्यास से तड़प रहा पाकिस्तान भूख से भी तड़पने लगेगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इतना तगड़ा बदला लेगा।
भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का अलार्म कुछ समय के लिए स्थगित तो जरूर हुआ है, लेकिन सैन्य कार्रवाई को छोड़ दें तो भारत का चौतरफा प्रहार तो जारी ही है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बॉर्डर बंद है तो कारोबार के लिए पाकिस्तान को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान सैन्य तैयारियां कर रहा है। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले पाकिस्तानी इंडिया आकर कम खर्चे में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा लेते थे, लेकिन वीजा रद्द होने से पाकिस्तानी अब इलाज के लिए भी भटक रहे हैं। पाकिस्तान की जो बची खुची कसर रह गई है, भारत सरकार ने उस बची खुची कसर को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर गहरी चोट देने के बाद भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्लान बना रहा है, ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात बंद हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। क्योंकि साल 2018 में जब भारत ने दमखम लगाकर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था, तो पाकिस्तान को तगड़ी आर्थिक चोट पहुंची थी। विदेशी निवेशकों ने पाकिस्तान में निवेश बंद कर दिया था। पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता भी कम हो गई थी। पाकिस्तान पर दुनिया भर के देशों ने निगरानी बढ़ा दी थी। दुनिया भर के देश नजर रख रहे थे कि कहीं पाकिस्तान IMF और मित्र देशों के लिए कर्ज का इस्तेमाल आतंकियों को फंडिंग देने में तो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला गया था। अब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF से बात करेगी, और अगर भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले $20 अरब के कर्ज वाले पैकेज को भारत रोक सकता है। अगर भारत कामयाब हुआ तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इसी डर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ये जान रहा है कि सैन्य कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने में जुटे हैं। सुनिए आप आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के चौतरफा प्रहार से कैसे फड़फड़ा रहा है। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा FATF लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़नी शुरू की है, पाकिस्तान कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो कभी अरब देशों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर सऊदी अरब, UAE और मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।